everyone, welcome back to my channel. I am Ridhima and this is going to be the final Big Boss OTT 3 review. I know ये वीडियो काफी लेट आ रहा है but as you can see I have got this eye infection going on and बीच में ही मैं और शिवम एक बहुत ही स्पेशल चीज के लिए मुंबई गए थे and we just got back. तो वो स्पेशल चीज क्या है वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट बिग बॉस नाउ. टू बी ऑनेस्ट मेरे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए. काफी सारी चीजें हैं जो इस सीजन में मुझे लेम और अनफेयर लगी. उन सब के बारे में बात करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले जो मुझे अनफेयर लगा था वो था रणवीर का बाहर वाला होते हुए लव, विशाल और शिवानी को एक साथ नॉमिनेट करना वाइल सेविंग अरमान. मेरे को पर्सनली ये मूव काफी ज्यादा कैलकुलेटेड लगा. उन्होंने इन वन गो पूरे ग्रुप को टारगेट कर दिया यार. और उसके इमीडिएटली बाद बिग बॉस ने डिजाइन किया था वो पूरा रैली वाला टास्क कि भाई तीनों लोग जाके घर पे अलग अलग लोगों के पास जाओ और उनको पिच करो कि वो आपको क्यों सेव करे. भाई तीनों की शक्लों पे क्लियर नजर आ रहा था कि वो कितना मन मार के टास्क कर रहे हैं बिकॉज अल्टीमेटली दे आर ऑल फ्रेंड्स और आपस में कंपीट करते हुए उनको डेफिनेटली अच्छा नहीं लग रहा था. और इसी लपेटे में सना भी फंस गई क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी तीनों में से एक को चूज करना था एंड शी चोज विशाल क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा उसी से बनती है. और इसी मौके का फायदा उठा के अरमान और उसके पूरे ग्रुप ने शिवानी को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया कि भाई देख ले हम तो तुझे सपोर्ट कर देंगे लेकिन तेरे खुद के ग्रुप वाले ही तुझे सपोर्ट नहीं कर रहे. यार एट द एंड इनको भी पता था कि शिवानी को मैनिपुलेट करना इज द इजीएस्ट टास्क. वो भाई इस लेवल पे मैनिपुलेट हो गई कि पूरा टाइम उनके साथ बैठ रही है, खा रही है, सब कर रही है. इट वाज रियली वियर्ड टू सी. अगले दिन था आखिरी वीकेंड का वार और इसमें रणवीर को रैली वाले टास्क का बैलेट बॉक्स खोल के बताना था कि कौन सेव हुआ है और कौन एलिमिनेट हुआ है. तो क्योंकि शिवानी के वोट सबसे कम थे शिवानी एलिमिनेट हुई एंड ऑनेस्टली बताऊं तो इन तीनों में से कोई भी ज्यादा तो मैं इक्वली डिसअपॉइंट और शॉक होती बिकॉज ये तो तीनों ही आगे जाना डिजर्व करते थे. खैर इट वाज वेरी एविडेंट कि शिवानी बहुत ज्यादा अपसेट थी एंड सच में काफी गलत था वो डिसीजन. भाई उसकी आवाज कितनी भी इरिटेटिंग हो लेकिन शी वाज फार मोर डिजर्विंग देन कृतिका, साई एंड नेजी कंटेंट वाइज. एंड अभी एक एविक्शन खत्म नहीं हुआ था कि इन्होंने विशाल को भी एविक्ट कर दिया. आई स्वेयर दिस वाज द मोस्ट अनफेयर एविक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस एविक्शंस एज फार एज आई रिमेंबर. अगर आपको इससे ज्यादा कोई अनफेयर वाला इंसिडेंट याद है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में याद दिलाना. बट कमिंग बैक टू विशाल्स एविक्शन, भाई ये क्या था. आई रियली थॉट कि टॉप 5 होंगे सना, मकबूल, लव, विशाल, शिवानी एंड रणवीर. मैं तो भाई बहुत अपसेट थी इन दोनों के जाने के बाद. और एविक्शन के टाइम सना और लव दोनों रोए बट लव तो कुछ ज्यादा ही रोया. अगले दिन से इन लोगों के ग्रुप में से सना और लव बचे थे एंड एक्चुअली पूरा घर काफी ज्यादा खाली खाली लग रहा था. बट दिस वाज द फिनाले वीक एंड अब होने वाला था मीडिया राउंड. और सच बताऊं इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितना ब्रूटल था ये मीडिया राउंड. वैसे एक बात तो मैंने नोटिस की है, ये जो अरमान इतना हीरो बनता है, विशाल को बुली करता है, सबके पछड़े में बीच में टांग अड़ाता है, इसको कोई कॉल आउट क्यों नहीं करता था घर के अंदर. व्हाई डिड नो वन एवर शो हिम हिज प्लेस. इसने तो भाई खुद घर के बाहर इतने सारे कांड किए हुए हैं कि इसका भिड़ने का मतलब नहीं बनता किसी से. एक बस वो अदनान था जो इसे मस्त सुनाता था लेकिन उसको भी निकाल दिया एक हफ्ते में. लेकिन आई वाज सो हैप्पी कि एटलीस्ट मीडिया ने एकदम ब्रूटली एप्ट क्वेश्चंस पूछे इनसे. फॉर एग्जांपल एक रिपोर्टर ने एकदम सही कहा कि भाई तुम लव को बोलते हो कि वो एल्विश की पूंछ पकड़ के आया है तो ये आपकी दोनों बीवियां किसकी पूंछ पकड़ के आई हैं. आई मीन एग्जैक्टली तुम तीनों ने ऐसे कौन से झंडे गाड़े हैं. इस आदमी को कोई शीशा क्यों नहीं दिखाता यार. ये अपने अलग ही बबल में रहता है. विशाल वाली पूरी बात से इसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई लेकिन खुद मैरिड होते हुए, खुद का एक छोटा बच्चा होते हुए आप बाहर जाके दूसरा अफेयर कर रहे हो, बिना बताए अपनी बीवी से शादी कर रहे हो, वो सब फेयर है. आई मीन आई रियली वांट टू नो कि हाउ कैन अ पर्सन लाइक हिम टॉक अबाउट मॉरल वैल्यूज. इट्स सच अ शेम कि ऐसे लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके इतना प्राउडली बैठ जाते हैं जैसे इन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है लाइफ में. एंड सच में बिल्कुल अप्रोप्रिएट था कि अरमान की बहुत क्लास भी लगाई इन लोगों ने कि आप शोविनिस्ट हो, मिसोजिनिस्ट हो, आप बोलते हो मैंने छूट दे रखी है दोनों बीवियों को. तो ये सब नार्सिसिज्म आता कहां से, आप समझते क्या हो अपने आप को. एंड आई वाज लाइक बैंग ऑन, पूछो इससे ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि आई डोंट नो इतना कंट्रोवर्शियल पास्ट रहते हुए भी कोई इससे घर में भिड़ता क्यों नहीं है. बट सच बताऊं तो मेरे को लगता है इन तीनों ने ना बहुत थिक स्किन डेवलप कर रखी है. इनको पता है कि भाई इतने साल हो गए सुनते हुए आ रहे हैं, इनके कोई कमेंट सेक्शन खोल के देख लो कभी इनको अच्छे कमेंट्स नहीं आते. तो क्लियरली इनको पता है कि हमें हमारे बारे में लोग क्या बोलते हैं एंड दे आर ओके विद दैट इंप्रेशन. खुद सोचो फेम से इतना ज्यादा मतलब है कि बाहर तो लिटरली पायल ने कलेश मचा रखे थे भाई कि मुझे इतना सुनना पड़ रहा है, इतनी हेट मिल रही है, मैं लोगों के साथ नहीं रहूंगी, आई विल फाइल फॉर डिवोर्स, दिस एंड दैट. और एंड में फिनाले पे साथ में बैठी हुई थी सब मस्त एकदम बहनों की तरह. भाई एट दिस पॉइंट ना मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ कि इनका बिजनेस इज जस्ट कंट्रोवर्सी एंड नथिंग एल्स. कोई इन्होंने अलग नहीं होना, कोई इन्होंने डिवोर्स नहीं लेना. इनको पता है कि भाई ये जितना साथ में रहेंगे उतनी कंट्रोवर्सीज होंगी और उतने इनके व्लॉग्स देखे जाएंगे एंड दैट इज हाउ दे आर सर्वाइविंग. एनीवेज कमिंग बैक टू द मीडिया राउंड, बाकी सबको तो वही बोला गया जो एक्चुअली हमारे जनरल ओपिनियंस हैं. जैसे रणवीर को उन्होंने बोला कि आप पूरा टाइम सना की पिचिंग करते हुए दिखते हो. सना को बोला कि आप बहुत ही ईगोइस्टिक और फुल ऑफ योर
सेल्फ दिखते हो। नेजी को बोला कि आप सोते सोते यहाँ तक कैसे पहुंच गए। एंड साई से तो कोई क्या ही पूछता, क्योंकि कोई कंटेंट भी तो दिया होना चाहिए ना शो को। बट वो नेजी का तू ज्यादा फ्री मत हो वाला पूरा रिस्पॉन्स वाज जस्ट अमेजिंग। इट जस्ट ब्लू अप ऑन सोशल मीडिया। तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना। देखो ये तो बहुत क्लियर था कि वो रिपोर्टर सिर्फ नेजी से मजे लेने के लिए पूछ रहा था सना मकबूल के बारे में। एंड भाई उस क्वेश्चन से नेजी की तो हट गई। सो मीडिया राउंड खत्म होने के बाद मैंने एक चीज नोटिस की जो सिर्फ इसी सीजन में हुई है, आज से पहले ये कभी भी नहीं हुआ, और वो ये है कि ये रणवीर वाले ग्रुप ने मीडिया तक को नहीं छोड़ा ब्रो। ये लोग मीडिया की भी बुराइयां कर रहे हैं, उनके जाने के बाद फुल ऑन लगे हुए हैं बुराइयां करने में। वैसे सही बात है, अलग ही लॉट आया यार इस बार। इसके बाद हुए फिनाले वीक के नॉमिनेशंस, जिसमें वो गिलेटिन्स वाला टास्क होना था और आपको आधे घंटे तक स्माइल करते रहना था। जब रणवीर गिलेटिन में थे तो सना और लव दोनों परफॉर्म कर रहे थे, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, बट साई अगेन एज यूजुअल पीछे बैठा हुआ था बिकॉज ही सेड कि मुझे सिर्फ दोस्ती निभानी है। एंड आई वाज थिंकिंग भाई अब तो एटलीस्ट लोगों का परसेप्शन चेंज कर ले, बट नो, ही डिडंट अटर अ वर्ड। एनीवेज इस टास्क का संचालक भी अरमान था, तो बायस तो होना ही था ये डिसीजन, एंड ही ऑब्वियसली मेड रणवीर विन। सो क्लियरली लव, सना एंड साई की टीम हार गई एंड नॉमिनेट हो गई। नेक्स्ट डे घर में होना था बीबी शो, जिसमें सबसे पहले घर के अंदर आए मुनव्वर फारूकी। एंड मैंने सोचा नहीं था, पर क्लास तो इसने भी बहुत अच्छी लगाई अरमान और कृतिका की, कि बाहर अपने म्यूजिक वीडियोस में तो फुल ऑन ऑब्जेक्टिफाई करते हो आप अपनी दोनों बीवियों को, और यहाँ तुम बड़े सीधे बन रहे हो। सना, लव और नेजी वाला सेगमेंट भी सही था, क्योंकि वैसे भी वो तीनों उसके दोस्त हैं, तो ज्यादा फालतू तो बोलता नहीं उनको, राधा वो उनकी और मोरल बूस्टिंग करके चला गया। देखो मैं वैसे भी बहुत पहले से बोल रही हूँ कि इस सीजन में एपिसोड्स काफी लंबे और काफी ज्यादा बोरिंग जा रहे हैं, बट ये जो आखिरी हफ्ता था ना, ये देखना वाज अ लिटरल टॉर्चर। अब इसके अगले दिन घर में आ गए प्रियंका जय चौधरी और तुषार कपूर अपनी वेब सीरीज प्रमोट करने। उन्होंने भी आगे एक लेम सा टास्क करवाया, फुल ऑन टाइम पास। उनके जाने के बाद कोई कंटेंट नहीं बचा, तो सबको आपस में चैट करने के लिए बोल दिया, दिल की हार्टफेल्ट मैसेजेस लिख के भेज रहे हैं सब एक दूसरे को। इट वाज कंप्लीट बुलशिट। मेरे को लगता है एट दिस पॉइंट चैनल वाले भी यही सोच रहे थे कि भाई बस फिनाले आ गया, खत्म करो यार इस सीजन को। खैर इसके बाद बिग बॉस ने एक्टिविटी एरिया में बुलाया सबको और बताया कि डे 1 से अभी तक कौन कौन बाहर वाला रहा है एंड किसने क्या क्या कांड किए हैं बाहर वाला बन के। ऑल्सो बिकॉज लास्ट घर वाला सना मकबूल थी, वो सेफ है अभी के लिए। तो अब घर वालों को लव, अरमान और साई में से डिसाइड करना था कि कौन एलिमिनेट होना चाहिए, और क्लियरली अरमान और साई के पास फ्रेंड्स ज्यादा थे, तो लव को एलिमिनेट किया गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो क्लियरली दिख रहा था कि इनको भी पता है कि भाई वोट से तो आप नहीं निकाल सकते हो लव कटारिया को, तो अगर आपको उसको निकालना है तो आपको इंटरनल वोटिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि घर के बाहर तो उसको सपोर्ट करने के लिए एल्वेश और उसके फ्रेंड्स सारे मिलके रैलीज और मीटअप्स कर रहे हैं, जिसमें इतने सारे लोग आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्लियरली वोट से तो नहीं हारता वो। पर टॉप 5 से पहले लव का एलिमिनेट होना वाज आल्सो अनदर शॉकिंग एलिमिनेशन फॉर मी, बिकॉज अगेन कैन समवन प्लीज रिमाइंड मी, साई और कृतिका क्या कर रहे हैं शो में अभी तक? लव के एलिमिनेशन के इमीडिएटली बाद बिग बॉस ने बोला कि ऑडियंस के सबसे कम वोट्स अरमान को मिले हैं, तो उसकी वजह से अरमान आल्सो गेट्स एलिमिनेटेड। एंड समहाउ आई डोंट नो, वो 1-2 दिन पहले से ही बोल रहा था कि अब मेरा नंबर है, अब मैं निकलने वाला हूँ। सो क्लियरली इसको पता था कि विद द बैकग्राउंड दैट ही हैज, ये लोग ऐसा एग्जाम्पल सेट तो नहीं करेंगे, इसको जिताएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं इतनी दूर आ गई, ये भी मेरे लिए बहुत है, एंड दैट इज व्हाई ही वाज आल्सो ओके विद बीइंग द विलन ऑफ द होल सीजन। अब लव और अरमान के जाने के बाद हमें मिला द वर्स्ट टॉप 5 लाइनअप इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। सना मकबूल, नेजी, साई केतन, रणवीर एंड कृतिका। वैसे आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, लेकिन पायल और अरमान को ये तो जरूर लग रहा होगा कि भाई कृतिका में खुद का दिमाग तो है नहीं, ये कैसे फिनाले तक पहुंच गई, हम इतने तेज थे, हम यहाँ बाहर बैठे हैं। इसके बाद था भाई वो कॉन्सर्ट वाला एपिसोड, जो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैंने देखा ही नहीं है, तो अगर उस एपिसोड में ऐसा कुछ था जो मैंने मिस किया हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बता देना, अदरवाइज आई डोंट थिंक आई विल बी वॉचिंग इट। और अब फाइनली था ग्रैंड फिनाले, which started with all these top 5 contestants meeting their families. एंड इससे मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि इस बार इन्होंने फैमिली वीक ही नहीं किया, रादर फिनाले में ही 5-5 मिनट का सेगमेंट दिखा दिया सबके घर वालों से मिलने का। सी कृतिका की मॉम आई, नेजी के फादर आए, साई की गर्लफ्रेंड आई, सना मकबूल की मॉम आई, लेकिन रणवीर की तरफ से शहनाज को और गिल क्यों आई? आई मीन शहनाज ने भी वीडियो मैसेज ही भेजा ना, तो वीडियो मैसेज तो रणवीर के बेटे से भी मंगवा सकते थे। आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर। एनीवेज फिर स्टेज पर अनिल कपूर ने बाकी सब कंटेस्टेंट से पूछा कि आप लोग बताओ कि टॉप 5 में आपके हिसाब से किसको नहीं होना चाहिए, एंड एवरीबडी टुक कृतिका's नेम। सो क्लियरली ये तो एट दिस पॉइंट कृतिका को भी पता था कि भाई मैं बस बच के यहाँ तक पहुंच गई हूँ, लेकिन इससे आगे मेरे को नहीं जाने देंगे, एंड दैट इज व्हाई टॉप 5 में से सबसे पहला एलिमिनेशन हुआ कृतिका का। बट अगेन क्या कोई मुझे फिर से याद दिला सकता है कि इन लोगों का क्या ऑब्सेशन है कृतिका और विशाल वाले पूरे इंसिडेंट से? मतलब विशाल और अरमान का फेस ऑफ करवाने का क्या पॉइंट था, वो भी ग्रैंड फिनाले वाले दिन? आई एब्सोल्युटली
डिड नॉट अंडरस्टैंड। बट एटलीस्ट चलो एक चीज अच्छी हुई कि अब ना विशाल बाहर देख के आया कि उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों से, तो ही डिड नॉट बैक डाउन इन फ्रंट ऑफ अरमान एंड उसने एकदम सही कॉल आउट भी किया अरमान को कि हाउ डिड यू टॉक अबाउट माय फादर, दैट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत ज्यादा बदतमीज लगा था उस टाइम अरमान। एंड बेस्ट पार्ट वाज इवन लव पर लड़ गया कि हाँ भाई ठीक है मैंने अपने दोस्त को सपोर्ट किया, कर लो जो करना है। इवन दीपक जी ब्रो, दीपक जी सपोर्टेड विशाल एंड लवकेश। से आई विल अगेन से कि इन लोगों की एटलीस्ट एक जेन्युइन फ्रेंडशिप दिखती है। जब अनिल कपूर ने विशाल, शिवानी और लव तीनों से पूछा कि कौन जीतेगा, तीनों ने बोला 100% सना इज गोइंग टू विन। और इसके बाद स्त्री 2 का प्रमोशन करने के लिए आए श्रद्धा एंड राजकुमार राव एंड उन्होंने ही एलिमिनेट किया साई को। साई के बाद टॉप 3 में से हुआ रणवीर का एलिमिनेशन, जो कि अगेन काफी ज्यादा शॉकिंग था बिकॉज हु कुड हैव इमेजिन्ड नेजी बीइंग इन द टॉप 2। मेरे को एकदम एमसी स्टैन और शिव ठाकरे वाली फीलिंग आ रही थी इस टाइम पे। एंड यू नो व्हाट, पूरे सीजन में थोड़ा बहुत रणवीर का एरोगेंस दिखा है, लेकिन फिनाले में और फिनाले के बाद तो मतलब भाई अलग ही। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट व्हेन ही सेड कि भाई मेरे को खुद जीतने से ज्यादा सना मकबूल को हराना था। दैट वाज लाइक वाओ। एंड सच बोलूं तो मेरे अंदर का रणवीर शौरी फैन अभी तक भी ना एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था कि ही इज दैट एरोगेंट, क्योंकि मुझे लग रहा था ही इज इन सच अ सिचुएशन जहां उनको समझ नहीं आ रहा है, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बट भाई घर से निकलने के बाद लुक एट हिज मीडिया इंटरव्यूज, मैंने आज तक किसी के इतने रूड इंटरव्यूज नहीं देखे हैं ब्रो। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, ही इज मिसबिहेविंग विद द रिपोर्टर्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। Please get your vision clear. क्या भाई कोई सवाल पूछेगा कुछ? यू आर डन, यू डन 3 क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन है कि उठूं? खैर इसके बाद वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। सना मकबूल वन एंड शी शेयर्ड हर ट्रॉफी विद नेजी कि भाई यही लड़का था जिसने मेरे को डे 1 से बोला था कि भाई तू कर सकती है, तू जीतेगी, एंड ही इज ऑलवेज सपोर्टेड मी। सो ये दोनों तो बड़े खुश थे कि भाई दोनों भमाइस टॉप 2 में है। मैं पर्सनली सना मकबूल के जीतने से ओके हूँ, लेकिन मैं टॉप 5 से बिल्कुल भी ओके नहीं हूँ बिकॉज अभी भी आई विल कॉल इट द मोस्ट अनफेयर एंड अनडिजर्विंग टॉप 5 इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। अगर आप अग्री करते हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल इन ऑल ये वाला सीजन मुझे काफी ज्यादा बोरिंग और लेम लगा, क्योंकि OTT 2 की तो हाइप ही अलग थी ब्रो। बट फिर भी आई विल से कि बिग बॉस 17 जितना बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इट वाज सच अ नाइटमेयर। तो अब बिग बॉस 18 शुरू होने वाला है 5 अक्टूबर से, तो उसके लिए गियर अप कर लेते हैं। लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है आपके लिए एक सॉलिड सरप्राइज, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।